गांव हरिहरपुर में एक लड़का था, शिवा। ये गांव बहुत ही साधारण था, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। बचपन से ही उसकी आदतें थोड़ी अजीब थी। वह हमेशा कुछ नया और अनोखा करने की कोशिश करता था। जब दूसरे बच्चे पतंग उड़ाते या क्रिकेट खेलते, शिवा जंगल में जाकर पेड़ों पर चढ़ता और कोयलों की आवाज सुनता। उसे प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। उसका एक शौक था कोयल पकड़ना। ये शौक उसे बाकी बच्चों से अलग बनाता था, न तो बेचने के लिए न खाने के लिए, बस सुनने और उनके साथ वक्त बिताने के लिए। वह घंटों तक उनके साथ बैठा रहता और उनकी मधुर आवाजों का आनंद लेता। गांव के लोग उसे चिढ़ाते, अरे वो आ गया कोयल चोर। वे उसकी इस आदत को समझ नहीं पाते थे। शिवा मुस्कुराता और अपने काम में लगा रहता। उसे किसी की परवाह नहीं थी, बस अपने शौक से प्यार था। उसे पंछियों से इतना प्रेम था कि वह उनकी बोली तक सीख गया था। वह उनके साथ संवाद कर सकता था। धीरे धीरे वह कोयलों को पहचानने, उनकी देखभाल करने और उनके जीवन के बारे में गहरी बातें समझने लगा। समय बीतता गया और शिवा का ज्ञान बढ़ता गया। शिवा ने किसी तरह इंटर पास किया, लेकिन उसके घर की हालत खराब थी। पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके परिवार के पास इतने साधन नहीं थे कि वह आगे की पढ़ाई कर सके, लेकिन उसका कोयलों के प्रति प्यार बना रहा। वह हमेशा उनके साथ समय बिताने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता था। उसने अपने गांव के बच्चों को पक्षियों के बारे में बताना शुरू किया, खासकर कोयल के बारे में। वह उन्हें प्रकृति के महत्व के बारे में समझाता था। एक दिन एक विदेशी पक्षी विशेषज्ञ गांव आया। वह गांव के पक्षियों के बारे में जानने के लिए आया था। उसने देखा कि शिवा बिना किसी पढ़ाई के पक्षियों के बारे में इतनी गहराई से जानता है, तो वह हैरान रह गया। उसे शिवा की जानकारी और समझ से बहुत प्रभावित हुआ। उसने शिवा को एक प्रस्ताव दिया, अगर तुम मेरे साथ आकर काम करो तो मैं तुम्हें पढ़ाई का मौका दूंगा। यह शिवा के लिए एक सुनहरा अवसर था। शिवा ने हाँ कर दी। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए यह अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। सालों की मेहनत और लगन से शिवा ने पक्षी विज्ञान में डिग्री हासिल की। उसने अपने ज्ञान को और भी गहरा किया और अपने सपनों को साकार किया। विदेशों में नाम कमाया, किताबें लिखी, कोयल की बोली, काले पंखों की कहानी और बहुत कुछ। उसकी किताबें बहुत प्रसिद्ध हुई। 20 साल बाद शिवा वापस अपने गांव लौटा। वह अपने पुराने दिनों को याद करते हुए गांव की गलियों में घूमता रहा। गांव की वही टूटी सड़क, वही पुराने लोग, वही स्कूल जो अब भी अधूरा था। उसे देखकर शिवा को अपने बचपन की यादें ताजा हो गई। लेकिन अब शिवा सिर्फ कोयल चोर नहीं था। वह अब एक सम्मानित वैज्ञानिक और लेखक था। उसकी पहचान बदल चुकी थी। वह अब एक सम्मानित वैज्ञानिक और लेखक था। उसने गांव में एक पक्षी विज्ञान कॉलेज खोलने का संकल्प लिया। एक ऐसा संस्थान जहां गांव के बच्चे भी प्रकृति से सीख सकें, किताबों से नहीं, जीवन से। उसने गांव में एक पक्षी विज्ञान कॉलेज खोलने का संकल्प लिया। एक ऐसा संस्थान जहां गांव के बच्चे भी प्रकृति से सीख सकें, किताबों से नहीं, जीवन से। ये कॉलेज बच्चों को प्रकृति के करीब लाने